बस अलीज़े, एक लफ्ज़ और नहीं। मैं तुम्हें रमशा के किरदार पर उंगली नहीं उठाने दूंगा। वो बाकिरदार है। उसने और मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो ज़रा से वक्त के लिए बहक गई थी। वो दौलत और शोहरत के लिए सोशल मीडिया पर अपने शौक के लिए वीडियोस बनाती थी और उसने उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अब अगर तुमने रमशा के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अलीज़े गुस्से में होती है। तुम तो भूलोगे क्योंकि वो तुम्हारी महबूबा है। पता नहीं तुम दोनों ने कौन कौन सी हदों को क्रॉस किया होगा, कितनी रातें एक साथ गुजारी होंगी। जब वो घर से भागी थी तो वो तुम्हारे साथ इस्लामाबाद में गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है अफनान। वो इतने दिन यहाँ रही, हमारी नाक के नीचे तुम दोनों सबकी आंखों में धूल झोंकते रहे। अफनान कहता है तुम्हारे गंदे दिमाग का इलाज नहीं हो सकता और मेरी किरदार कशी करना बंद कर दो। मुझे पता था कि तुम मुझ पर एतबार नहीं करोगी। तुम तो मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं। मैंने तुम जैसी लड़की से शादी करके गलती की है। अलीज़ा कहती है मिस्टर अफनान, इतनी आसानी से तुम मुझसे बेवफाई करके जान नहीं छुड़ा सकते। तुम एक अय्याश शख्स हो जिसकी रातें रंगीन हैं। मुझे तुमसे नफरत है। तुमने इस 2 टके की जमाने भर की बदनाम लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए। अफनान को गुस्सा आता है। तुम हद से बढ़ रही हो अलीज़े। अलीज़े कहती है क्या करोगे बताओ ना। अफनान एक थप्पड़ अलीज़े के मुंह पर मारता है। अलीज़े कहती है तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे अभी तलाक चाहिए। अफनान दो मुझे तलाक। अफनान कहता है तो फिर ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, मगर याद रखना एक दिन आएगा तुम पछताओगी। तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अफनान अलीज़े को तलाक दे देता है। अफशीन अपनी बेटी को कहती है तुमने अफनान से तलाक लेकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। खुद सोचो, अगर अफनान और उस लड़की के दरमियान कोई ऐसा वैसा ताल्लुक होता तो वो तुमसे शादी ही क्यों करता। आराम से उस लड़की से शादी कर सकता था। और तुम खुद भी जानती हो, जब भाईजान खुद अफनान को रमशा से शादी के लिए कह रहे थे वो उस वक्त भी शादी कर सकता था, मगर नहीं। और यही अफनान की सच्चाई है। मैं अफनान को बचपन से जानती हूँ। जब तुम उससे नाराज होती थी तो वो उस वक्त तक खाना नहीं खाता था जब तक वो तुम्हें मना नहीं लेता था। तुमने कितनी दफा उससे शादी से इनकार किया। वो चाहता तो तुमसे मुंह मोड़ सकता था। तुम दिन को रात कहती थी तो अफनान भी रात कहता था। वो तुम्हारे कदमों पर कदम रखता था। अलीज़े, तुमने खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुना है। मैंने दुनिया देखी है। वो लड़की जितने दिन भी यहाँ रही मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। उसने अपने आप को बदल लिया था। मुझे लगता है अफनान जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। सब गलत फहमी है। दूसरी तरफ अफनान का बाप भी सोचों में गुम था। क्या रमशा अच्छी लड़की नहीं थी? क्या वाकई उसके और अफनान के दरमियान कुछ था? क्या यहाँ रहना उसकी प्लानिंग थी? उसने झूठ क्यों बोला? हो सकता है वो सच हो। वाकई उसका चचा उनकी दुकान और मकान हथियाने के लिए उसकी शादी जबरदस्ती अपने बेटे से करना चाहता हो। रमशा कह रही थी कि उसके चचा ने उसकी मां को बांध दिया था। उन्होंने जान बचाने के लिए घर छोड़ा। पता नहीं क्यों मुझे रमशा की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। रमशा काफी बदल चुकी है। उसे देखकर नहीं लगता कि उसे दुनिया की ख्वाहिश है। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। आंसू झूठ नहीं बोलते। कासिम को नींद नहीं आ रही थी। कहीं मुझसे एक बार फिर गलत फैसला न हो जाए। अल्लाह जानता है क्या सच है क्या झूठ है। इधर रमशा भी कहती है चाचू, आपको मकान और दुकान चाहिए ना, ले लें। आप कागजात बनवा लें, मैं दस्तखत कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने रब के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का क्या है, गुजर जाएगी। मुझे रब मिल गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शायद अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अनवर रमशा के सामने कागजात को रख देता है। रमशा दस्तखत कर देती है। शानी और उसकी माँ कहते हैं अनवर, तुमने गलत किया है, हमें रमशा की आह लगेगी। शानी कहता है अब्बा, हमें नहीं चाहिए रमशा की दुकान और घर। मैं आपको बता रहा हूँ हमें पछतावा होगा। रमशा घर छोड़कर जाने लगती है। शानी कहते हैं रमशा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये घर अब भी तुम्हारा है। जो अब्बा ने तुम्हारे साथ किया गलत किया, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम हमसे लाख दर्जे अच्छी हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
دلوں پر کسی کا بس نہیں، کون کب اچھا لگنے لگتا ہے۔ محبت ہوتی ہے کی نہیں جاتی، اور یہ غلطی مجھ سے بھی ہو گئی۔ یہ سچ ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری محبت سچی نہیں تھی۔ میں تم سے نہیں، تمہاری خوبصورتی سے محبت کرتا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کرنا۔ دوسری طرف اینی اپنی ماں کو بتاتی، امی، رمشا افنان سے محبت کرتی تھی۔ یہ سچ ہے، اس نے اپنی غلطیوں کی سزا بھگت لی ہے۔ تایا جان اس دنیا سے چلے گئے، تائی امی ہماری وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ افنان نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ ہمیں قاسم صاحب کو سب سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ ویسے بھی ابا نے اب رمشا کے پاس کیا چھوڑا ہے؟ سب کچھ تو لے لیا ہے اس بیچاری کا، اب اس کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ سلمہ کہتی ہے تم میرے ساتھ چلو قاسم صاحب کے پاس، ہمیں اسے ساری حقیقت بتانی ہے۔ سلمہ اور اینی قاسم کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہیں جو رمشا کے ساتھ بیتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ رمشا نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہم نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ماں بیٹیاں دوبارہ وہاں جاتی۔ قاسم کو جب پتہ لگتا ہے تو وہ رمشا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور افنان کو کہتا ہے جو ہوا غلط ہوا، اب رمشا کے مطابق کا وقت آ گیا ہے، تم رمشا سے شادی کر لو۔ علیزے نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔